जोहार दोस्तों, ट्रेडिशनल आदिवासी पर आपका स्वागत है। आज हमारा आदिवासी समाज जहाँ तक भी पहुँचा है, चुनावी रैलियों में नेताओं की जुबान से लेकर हर तरफ आदिवासी ही छाया हुआ है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ तक पहुँचने में कई आदिवासी शूरवीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आदिवासियों का इतिहास से रिश्ता गहरा है और आज जिस आदिवासी योद्धा को हम इतिहास के पन्नों से लेकर आए हैं वो है जननायक बिरसा मुंडा। हमू जंगल रखवाला हमू दिलन से बोला हमू टाट्या मामन पुर्या रे आदिवासी रे हमू बिरसा मुंडा न पुर्या रे आदिवासी रे। झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग जहां पहाड़ व घने जंगल हैं, इन जंगलों में कई आदिवासी जनजातियां रहती है। इनमें से एक है मुंडा। सैकड़ों वर्षों से मुंडा जाति के लोग जंगल के सहारे जीते आ रहे हैं। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था, आदिवासियों की दशा बहुत खराब थी। ऐसा नहीं था कि लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे, लेकिन अधिकांश लोग दूसरों के खेतों में मजदूरी करके और उनके पशु चराकर अपना पेट पालते थे। लेकिन इनके अलावा भी कई लोग थे जिनके पास ना रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए अनाज। और उनकी इस दशा के पीछे होते थे उस समय के जमींदार और साहूकार, जो उन्हें खाने के लिए अनाज तक के लिए भी तरसाते थे। परिस्थिति इतनी विषम थी कि आदिवासी लोगों को जंगली कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ रहा था। और ऐसे ही समय में 15 नवंबर 1875 में चालकाद उली हातू नामक जगह पर एक निर्धन परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया। यही था मुंडाओं के जातीय गौरव की याद दिलाने वाला बिरसा मुंडा। बिरसा की माँ का नाम करमी हाथू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। समय बीतने लगा और नन्हा बिरसा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब बिरसा 8 से 10 वर्ष का हुआ तो माँ बाप ने उसे मामा के गांव भेज दिया। वहाँ पर बिरसा ने पढ़ना लिखना सीखा और प्राइमरी की स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद अपने गांव चालकाद कोली हाथू आकर बिरसा ने अपने पिता से आगे पढ़ने की जिद की। सुगना समझ नहीं पाते थे कि बिरसा इतना पढ़ लिख कर करेगा क्या, लेकिन बिरसा को चाईवासा के मिशन स्कूल में भर्ती करा दिया। यहाँ बिरसा का नया जीवन शुरू हुआ। पढ़ाई करते हुए समय बीतने लगा और वो अंग्रेज़ों, हकीमों, पुलिस, दरोगा, जमींदारों और साहूकारों से अपने समाज को आज़ाद कराने की चाह का बीज मन में बोने लगा। युवा बिरसा मुंडाओं में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वासों से परिचित था। उसने जान लिया था कि मुंडाओं के खोए हुए आत्मसम्मान को लौटाने के लिए उन्हें कुरीतियों से मुक्त करने व किसी दृढ़ शक्ति के प्रति अटूट विश्वास दिलाने की जरूरत होगी। सब कुछ सोच समझकर बिरसा ने स्वयं को 1895 में धरती आबा सिंह बोगा का दूत यानी बिरसा भगवान घोषित कर दिया। आयो, अब मैं तेरा बेटा नहीं, धरती आबा हूँ, बिरसा भगवान। उन्होंने अपने अनुयायियों को साफ सुथरा रहने और अलग अलग गांवों में जाकर बिरसा भगवान का प्रचार करने को कहा। सामान्य साफ सफाई और सावधानी बरतकर बिरसा ने हैजा व चेचक जैसे असाध्य रोगों से फैलने से बचा लिया। बस उसके बाद क्या था, उनके भगवान होने की बात दूर दूर तक फैलने लगी। हजारों लोग उनकी उपदेश सुनने और दर्शन करने चालकाद आने लगे। अब बिरसा ने मुंडाओं के जातीय गौरव को ललकारना शुरू किया। उनके कहने से मुंडाओं ने लगान देना बंद कर दिया। जमींदारों के यहाँ मुफ्त में काम करना छोड़ दिया। उसके बाद जमींदार, हकीम और अंग्रेज तिलमिला उठे। वो लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहा है, एक नया घोर आंदोलन खड़ा करना चाहता। अंग्रेजों ने बिरसा को बगावत भड़काने के आरोप में 2.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और कारावास के दौरान कई प्रकार की शारीरिक यातनाएं दी।
अंग्रेज़ों ने ये भी साबित करने की पूरी कोशिश की कि बिरसा भगवान नहीं, सामान्य व्यक्ति है। लेकिन बिरसा के अनुयायियों पर इसका दूसरा ही असर हुआ। उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। कठिन अकाल के दिनों में भूखे रहकर भी ना तो उन्होंने लगान दिया और ना ही बेगारी की। सजा पूरी होने के बाद जब बिरसा घर पहुंचे तो झुंड के झुंड मुंडा चालकाद में जमा होने लगे। मुंडाओं ने बताया कि उनके जाने के बाद लगान नहीं देने पर जमींदारों साहूकारों ने अनाज देना बंद कर दिया। लेकिन हम तुम्हारी दी हुई सीख पर अटूट रहे भगवान। हमने घाटू और जंगली कंदमूल खाकर गुजारा किया, पर किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। यह सब सुनकर बिरसा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक नई क्रांति की घोषणा कर दी। आए तुम लोग, आज के बाद कोई मांदर नहीं बजाएगा, ना कोई ढोल नगाड़ा बजाएगा, ना कोई नाचेगा, न गाएगा। कोई भी आदमजन दाढ़ी नहीं कटवाएगा और न बाल कटवाएगा, और कोई भी जनीमन साज श्रृंगार नहीं करेगी, न बाल में कंघी करेगी, क्योंकि आज से हमारा उलगुलान शुरू होता है। मुंडाओं की उलगुलान यानी क्रांति की पुकार से सिंधु, चाईबासा और रांची के जंगल गूंज उठे। तीर, धनुष, बरसी जमा किए जाने लगे। घने जंगलों की गुफाओं में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मचान बनाकर छुपकर रहने की व्यवस्था की गई। बिरसा बस्ती बस्ती जाकर हर स्त्री पुरुष को इस लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। बिरसा समझा रहे थे कि मुंडा होना कोई शर्म की बात नहीं है, यह गर्व की बात है। हम अपनी धरती के लिए बाहरी लोगों को लगान नहीं देंगे। हम इस धरती के स्वामी हैं। हम इस धरती पर अपना राज बनाएंगे, स्वतंत्र मुंडा राज। कुछ समय पश्चात सन 1899 के दिसंबर महीने की एक रात बिरसा ने पूर्ण क्रांति उलगुलान की घोषणा कर दी। बाहरी लोग चुन चुन कर मारे जाने लगे। तेरी बारूदी बंदूकें मेरे तीर कमान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। ना जाने कहाँ से मुंडाओं की टोली आती, जहर वाले तीर अत्याचारियों को मारती और ना जाने कहाँ जंगलों में ये टोली गायब हो जाती। पुलिस और मिलिट्री के अधिकारी जंगल छान रहे थे, पर मुंडाओं का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। गांव के गांव खाली पड़े थे। दरअसल मुंडा घने जंगलों में छिपे हुए थे। घास के दाने व जंगली कंदमूल खाकर उलगुलान को जीवित बनाए रखे हुए थे। सरकार ने बिरसा और साथियों को पकड़ने के लिए भारी इनामी घोषणा की, लेकिन रुपयों के लालच में भला कौन भगवान से गद्दारी कर सकता था। यह उलगुलान लगातार 4 से 5 महीनों तक चलता रहा। बिरसा मुंडा और साथियों ने कई अंग्रेजी सेनाओं को मौत की घाट उतार दिया, लेकिन फिर भी एक दिन असावधानीवश कहीं से अंग्रेजी सेना को बिरसा के ठिकाने का पता चल गया। उलगुलानकारियों और अंग्रेज़ों के बीच लगातार युद्ध चलता रहा, लेकिन अंततः अंग्रेज़ों ने बिरसा व साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तेरी बारूदी बंदूकें मेरे तीर कमान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। 3 मार्च सन 1900 में बिरसा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गले, कमर व पैरों में लोहे की भारी जंजीरें डाल दी गई। कुछ समय पश्चात रांची जेल में 9 जून सन 1900 को कथित हैजा रोग से आबा बिरसा मुंडा ने रहस्यमय ढंग से देह त्याग दिया।
धरती आबा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा महान छे आदिवासी ने शान छे ने तारू घणो मान छे। अच्छा धरती आबा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा महान छे।